और अब खबर मेरठ से है, जहां थाना नौचंदी इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कुछ अज्ञात हमलावरों ने एक छात्र नेता प्रशांत चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी बदमाश घटना को अंजाम देकर अपनी पिस्टल वहीं फेंककर फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रशांत चौधरी मासकॉम डिपार्टमेंट का छात्र था और बहुजन समाज पार्टी का एक सक्रिय छात्र नेता भी था। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो प्रशांत तेजगढ़ी चौराहे पर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आया था, जहां कुछ अज्ञात बदमाशों ने प्रशांत के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। की हालत में घायल अवस्था में यहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ देखा गया उसको सर में एक गनसाट है और साथ साथ 2 खोखे यहाँ पर बरामद हुए हैं। एक पिस्टल यहाँ पर बरामद हुई है और इसको यहाँ पर मृत अवस्था में पाया गया। मोर्चरी भेज दिया गया है। पीएम के पश्चात सारी स्थिति क्लियर होगी। ये जांच का विषय है। अभी हम इसकी सर्च कर रहे हैं। सामने ही एक होटल है, इसमें भी हमने देखा है कुछ फुटेज निकाले जा रहे हैं और किन परिस्थितियों में यहाँ पर पिस्टल गनसाट और इस मृत अवस्था में इस व्यक्ति को पाया गया, इसकी हम जांच कर रहे हैं। पीएम के पश्चात और परिजनों से पूछताछ करते। तो बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं। एक छात्र नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये रात की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर अज्ञात बदमाश आए और छात्र नेता को गोली मारकर भाग गए। पिस्टल भी मौके पर ही छोड़ गए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। उनके आधार पर इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। पता लगाने की कोशिश की जा रही है आखिर प्रशांत चौधरी की हत्या क्यों की गई। अज्ञात हमलावरों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। जिस वक्त रेस्टोरेंट से खाना खाकर बाहर आ रहे थे प्रशांत चौधरी, उसी वक्त बदमाशों ने उन्हें गोली मारी और अपनी पिस्टल मौके पर फेंककर भाग गए। संवाददाता उरूज आलम फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। उरूज, कैसे देखा जाए इससे पूरे मामले को? बदमाशों के हौसले तो पहले ही बुलंद है, सबको नजर आता है कि मेरठ में बदमाश पूरे तरीके से सक्रिय हैं, लेकिन एक छात्र नेता की हत्या कर देना बड़ा सवाल उठता है। नकुल, बिल्कुल देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा ये प्रशांत चौधरी है उर्फ रॉबिन, ये छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ था और बसपा से भी जुड़ा हुआ था। कल शाम ये जब देर शाम अपने खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पर गया था तो अज्ञात बदमाशों ने इस पर गोली बरसा दी, जिसमें इसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस सारे मामले में भी जांच की बात कर रही है, उसके बाद ही आगे कार्रवाई की बात कर रही है। नकुल, क्या कुछ पुलिस को सुराग मिल पाया इस पूरे मामले में? सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस खंगाल रही है उरूज, तो क्या कुछ निकल कर आ पाया अभी पुलिस के पास? देखिए नकुल, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जिस रेस्टोरेंट के सामने जो हत्या हुई है, उस रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरे सब खराब पड़े हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं, वहां कैमरे चालू नहीं है। और बात करी जाए हत्या की तो कहीं ना कहीं पुलिस का भी साफ तौर पर इशारा है कि कोई नजदीकी था, कोई परिचित था जिसने इस तरीके की हत्याकांड को अंजाम दिया है। नकुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर बात करने के लिए। तो बहुजन समाज पार्टी का एक सक्रिय छात्र नेता था प्रशांत चौधरी, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज पुलिस को नहीं मिल पाए हैं। वहीं हाथरस में बस में सवार बदमाशों ने सादाबाद कोतवाली इलाके में दिल्ली से आगरा जा रही बस के परिचालक से रुपयों से भरा थैला लूट लिया। भागते हुए बदमाशों को ग्रामीणों ने घेर लिया और उनकी जमकर पिटाई की। बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने 2 बाइक के साथ 3 बदमाशों को भी पकड़ा। एसपी ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। परिचालक योगेश पाराशर ने बताया कि एक सवारी ने बस रुकवाई थी। वहीं पर 4 लोग पहले से मौजूद थे, जिनके हाथ में चाकू, तमंचे, डंडे थे। परिचालक ने बताया कि करीब 13,500 रुपए की उसके साथ लूट हुई है। दिल्ली से आगरा की तरफ जा रही थी, उसी बस में सवार एक बस है जो कि दिल्ली से आगरा की तरफ जा रही थी। उसी बस में सवार होकर एक बदमाश के द्वारा रायाकट से जो सवार हुए, उस दौरान कुछ साथियों को मडावली गांव के पास रोका गया था। वहां पे बस रुकवा कर कंडक्टर का थैला छीन कर भाग रहे थे। उसी में कुछ पब्लिक के लोगों ने इनको देखा, वहाँ पे उनको इंटरसेप्ट किया गया। तो पुलिस के द्वारा वहाँ पे मौके पहुँचकर 3 लोगों को अरेस्ट किया गया। इसमें 2 बाइक जो जिससे भाग रहे थे वो बरामद हुई है। अभी 2 लोग ऐसे हैं जो फरार और उनकी गिरफ्तारी के लिए दर्ज। वहीं शामली पुलिस ने 12,000 के नामी बदमाश राजीव उर्फ विक्कू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से चोरी की एक बाइक और 5 किलो नशीला पदार्थ डोडा भी बरामद किया है। ये शातिर बदमाश मुजफ्फरनगर में चेन्नई ट्रेन लूट का मास्टरमाइंड था। ये शातिर बदमाश 3 महीने से फरार चल रहा था।
पूरा मामला जनपद शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र के मेरठ करनाल रोड का है, जहां अहमदगढ़ पुलिस चेक पोस्ट पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। वहीं एक युवक को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने चेकिंग के लिए रोकने की कोशिश की तो उसने बाइक रोकने के बजाय अपनी गति बढ़ा दी, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी करते हुए उसे पकड़ लिया, जिसके बाद उसके पास से 5 किलो डोडा और चोरी की एक बाइक मिली। पूछताछ करने के बाद युवक ने अपना नाम राजीव उर्फ विक्कू बताया, जिस पर जीआरपी पुलिस ने 3 महीने पहले मुजफ्फरनगर से चेन्नई जाने वाली ट्रेन में लूट की घटना को अंजाम देने के मामले में 12,000 का इनाम घोषित किया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और अब बात करेंगे मेरठ की, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे। जी हां, इस वक्त की आपको बता दें, मेरठ में भाजपा के अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में अमित शाह ने भाग लिया। यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला अमित शाह ने। अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 3.5 सीएम है। इसके साथ साथ कैराना मामले को लेकर अमित शाह ने यूपी सरकार पर पलटवार किया, कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कैराना की सुरक्षा क्या ओबामा करेंगे। तो बूथ अध्यक्ष सम्मेलन था, तमाम बूथों के कार्यकर्ता यहां मौजूद थे। उन्हें यह समझाया जा रहा था कि कैसे बूथ मैनेजमेंट करना है, कैसे जनता को भाजपा के पक्ष में इकट्ठा करना है। तो उसी के सिलसिले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह मेरठ पहुंचे थे, जहां उन्होंने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। एक बार फिर से उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 3.5 सीएम है। कैराना मामले पर भी अमित शाह जमकर बोले। क्या कुछ बोला अमित शाह ने, आपको सुनाते हैं। 2017 का चुनाव जीतना है, बात तो सही है, मगर चुनाव जीतेंगे कैसे? बड़ी बड़ी सभाओं से जीतेंगे, लोक लुभावन नारों से जीतेंगे, करिश्माई नेतृत्व से जीतेंगे ना भाई। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो बूथ के कार्यकर्ता के भरोसे पर चुनाव जीतती है। मित्रों, यही एक पार्टी है जिस पार्टी के अंदर चाहे चुनाव हो, चाहे संगठन हो, चाहे आंदोलन हो, चाहे सभा हो, उसका केंद्र बिंदु कार्यकर्ता होता है। यही एक पार्टी है जहां एक अदना सा बूथ का अध्यक्ष भी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। मित्रों, मैं भी बूथ के अध्यक्ष से मेरी कारकिर्दी को शुरू किया था। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी में बूथ का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है? कभी बताइए। वहां अगर अध्यक्ष बनना है तो गांधी परिवार में जन्म लेना पड़ेगा। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें 30 साल के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार देश के अंदर बनी है। और 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की जो सरकार बनी है, वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है और नरेंद्र मोदी उसके प्रधानमंत्री बने हैं। मगर मित्रों, अगर पूर्ण बहुमत से सरकार अगर बनी है तो उसका 100% श्रेय अगर किसी एक प्रदेश को देना है तो वो उत्तर प्रदेश को देना पड़ेगा, क्योंकि 80 में से 73 सीटें उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली। उत्तर प्रदेश में चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी को लेकर तमाम राजनीतिक दलों के दौरे भी चल रहे हैं। इसी को लेकर बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह भी यहां पहुंचे और उन्होंने समाजवादी सरकार पर निशाना साधा और जनता से अपील की कि एक बार फिर से 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनाई जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया क्राइम। नमस्कार।